मैं क्लास 10 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन है क्या? हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ? अ कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन। ए कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन is known as hydrocarbon. A compound containing hydrogen and carbon. मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, वैसा कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो है, हाइड्रोकार्बन दो ग्रुप में कैटेगराइज है। हाइड्रोकार्बन जो है वो दो ग्रुप होता है। एक होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। एक होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। और सैचुरेटेड का केवल एक ही पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्कीन, और अनसैचुरेटेड जो होता है उसका दो पार्ट होता है, एक होता है अल्कीन और दूसरा होता है हमारा अल्काइन। सैचुरेटेड जो होता है केवल उसका एक ही पार्ट होता है, वह होता है अल्केन, और अनसैचुरेटेड जो होता है उसका दो पार्ट होता है, अल्काइन। ये जो होता है इसको हम लोग सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। ये जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड। ये जो होता है वो डबल बॉन्ड, और ये जो होता है उसको हम ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। दैट मीन्स ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, और ये हमारा। तो आपका जो सैचुरेटेड होता है वो अल्कीन होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। अल्कीन होता है, डबल बॉन्ड होता है, और अल्काइन जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड। अब ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ होता है? तो ये कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हो तो उसको हम लोग अल्कीन बोलेंगे। कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड होगा तो अल्कीन होगा, और कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वह होगा अल्काइन हो जाएगा। तो ANE, अब ये कंफ्यूजन को दूर कर दे रहे हैं कि मान लीजिए सपोज लीजिए हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ANE में सिंगल बॉन्ड होता है कि ENA में कि YNA में। एक सबसे सिंपल तरीका, आप इस अल्कीन का फॉर्मूला को देखो, अल्कीन का फॉर्मूला को देखो और अल्काइन का फॉर्मूला को देखो। आप देखोगे सब में A आ रहा, सब में L आ रहा, सब में K आ रहा, इसमें A आ रहा, इसमें E आ रहा और इसमें Y आ रहा। तो तीन चीजें, एक में A आ रहा, एक में E आ रहा और एक में Y आ रहा। तो इन तीनों को जब ऑब्जर्व करेंगे तो हम पाएंगे, इन तीनों को जो ऑब्जर्व करेंगे तो हम पाएंगे कि अल्फाबेट में सबसे पहले A आता है, उसके बाद E आता है और उसके बाद Y। दैट मीन्स ये जो है, तो ये फर्स्ट में है तो ये हमारा सिंगल बॉन्ड हो गया। अल्फाबेट में ये सेकंड नंबर में आता है तो ये डबल बॉन्ड हो गया। अल्फाबेट में सेकंड नंबर में B आता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू AENY अगर देखा जाए तो अल्फाबेट में ये फर्स्ट किया इसलिए सिंगल बॉन्ड, अल्फाबेट में ये सेकंड नंबर में ये डबल बॉन्ड, और अल्फाबेट में ये ट्रिपल नंबर है इसलिए ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो जब भी A रहेगा तो हमेशा याद रखना सिंगल बॉन्ड होगा, जब भी E रहेगा तो हमेशा याद रखना डबल बॉन्ड होगा, और जब भी Y रहेगा तो हमेशा समझ लेना ये क्या होगा, हमारा ट्रिपल बॉन्ड।
इन तीनों में केवल बस ये और ये, बस इसी का डिफरेंस है और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग आ रहे हैं कि अल्केन के बारे में। तो देखते हैं अल्केन में क्या होता है। इसके पहले आपको ये जानना होगा एक कार्बन को हम लोग मीथ बोलते हैं, 2 कार्बन को हम लोग ईथ बोलते हैं, 3 कार्बन को हम लोग प्रॉप बोलते हैं, 4 कार्बन को बट है लेकिन प्रोनाउंसिएशन ब्यूट होता है, 5 का पेंट होता है, 6 का हेक्स होता है, 7 का हेप्ट होता है, 8 का ऑक्ट होता है, 9 का नॉन होता है और 10 का डेक होता है। लेकिन प्रोनाउंसिएशन हम लोग DEK लिखते हैं, DEC, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में DEK करते हैं। अब देखिए हम लोग सबसे पहले आते हैं अल्केन को। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला अगर बोला जाए तो CnH2n+2, मतलब जितना भी कार्बन हो उसका डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन। अगर हम कार्बन अगर 4 लेते हैं तो हाइड्रोजन क्या होगा? 2 × 4 + 2, दैट इज C4, 4 × 2 = 8 + 2, दैट इज C4H10। तो दैट मीन्स जितना भी कार्बन होगा उसका डबल से 2 ज्यादा लेंगे। जैसे सपोज दैट कार्बन अगर 5 लिए तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? तो या 5 है तो 5 × 2 = क्या हो गया? 10, और उसमें 2 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 12। अगर कार्बन हम 6 लिए तो क्या होना चाहिए? डबल कर दो तो 6 × 2 = क्या हो जाएगा? 12, और उसमें 2 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 14। अगर कार्बन हम 10 लिए तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? तो डबल कर दोगे तो 10 × 2 = क्या हो जाएगा? 20, और उसमें 2 ऐड कर दो तो 22। तो दैट मीन्स करने का मतलब है कि आप अल्कीन ग्रुप में अगर आपको कार्बन मालूम है और उसको हाइड्रोजन निकालना है तो आपको क्या करना? जितना भी कार्बन रहेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 2 क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो इसके माध्यम से आप जो है वह अल्कीन ग्रुप को निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा इसका नेमिंग ले लेते हैं, कैसे इसका नेमिंग निकालते हैं। तो देखिए C5 लिए तो आके अकॉर्डिंग टू द अल्केन ग्रुप अगर कार्बन मेरा 5 है तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? डबल से 2 ज्यादा। तो 5 × 2 = 10, 2 = क्या हो जाएगा? 2। और अगर इसका नेम लिखने बोलेगा तो कार्बन कितना मेरा? 5, तो 5 का क्या होता? बेंड, तो PEND बेंड कर दिए। और क्या है यहाँ पर? तो ANE जोड़ दिए। अगर मान लीजिए कार्बन मेरा 7 है तो हाइड्रोजन क्या हुआ? डबल से 2 ज्यादा, तो 7 × 2 = 14, अब 14 में 2 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। नेम क्या हो जाएगा? 7 का क्या होता है? हैप्ट और EN हो गया। अगर मान लेते हैं कि कार्बन अगर हम 3 ली तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? तो 3 है तो डबल कर दो, तो 3 × 2 = क्या हुआ? 6, और उसमें 2 ऐड, मतलब डबल करने के बाद 2 ऐड कर देना है। तो 3 × 2 = 6, 2 8। तो इसका नेम क्या होगा? 3 का क्या होता? प्रॉप, PROP और EN। अब देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। चलिए ये एग्जांपल लीजिए। कितना कार्बन? 3, 1 2 3। दैट मीन्स मैंने 3 कार्बन दिया क्योंकि यहाँ पर 3 लिखा था। 7 लिखा रहेगा तो आपको 7 कार्बन दे रहा हूँ, 5 लिखा रहेगा तो आपको 5 कार्बन दे रहा हूँ। तो कार्बन कार्बन के बीच में मैंने सिंगल बॉन्ड दिया। क्यों सिंगल बॉन्ड दिया? क्योंकि ANE लिखा होता है। जहां भी ANE रहेगा
तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो गए। अब देखिए कि कार्बन का जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि आउटर मोस्ट में होता है, वो होता है हमारा 4। तो वैलेंसी भी हम इसका 4 हो गया। तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखना चाहिए, दैट इज 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो इस कार्बन को हम लिखते हैं, तो इस कार्बन का केवल यहाँ 1 बॉन्ड, यहाँ दे दें तो इस कार्बन का 2 बॉन्ड, एक यहाँ दे दें तो कार्बन का 3 बॉन्ड, और एक यहाँ देंगे तो इस कार्बन का 4 बॉन्ड हो गए। प्रत्येक कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4। अब हम आ जाते हैं इस कार्बन के बारे में। तो इस कार्बन का इधर में 1 बॉन्ड और इधर में 1 बॉन्ड, तो कितना बॉन्ड हो गया? 2 हो गए। एक ऊपर दे देते और एक नीचे दे देते। तो इस कार्बन का 1 2 3 4, मतलब कार्बन के अराउंड देखना। इस कार्बन का देखा तो केवल 1 है, ये 2, ये 3 और ये 4 बॉन्ड हो गए। अब क्या करना है, ये जितना भी जगह है वहां सब हाइड्रोजन डाल दो। याद रखना इन दोनों के बीच में नहीं होगा। अब हाइड्रोजन को काउंट करो कितना हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन मेरा 3 है और हाइड्रोजन मेरा 8 है। तो दैट मीन्स ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया किसका? तो प्रोपेन का। तो आप इसमें आता है कि कितना नंबर ऑफ बॉन्ड्स होता है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा जो प्रोपेन है, इस प्रोपेन में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितना हुआ, तो स्वाभाविक आप गिनोगे 1 2 3 4। इस ये जो लाइन जो है इसको बॉन्ड बोलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितना हो गया? तो 10 हो गया। तो अब ये है कि जब भी क्वेश्चन अराइज किया जाएगा कि आपका जो ये है प्रोपेन है, ब्यूटेन है, हेक्सेन है, पेंटेन है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड निकालना है। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो एक इसका सिंपल तरीका क्या है, आप इसका पूछा गया तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की क्वांटिटी को जोड़ दो। तो कार्बन कितना है? तो 3। हाइड्रोजन कितना है? तो 8। 3 और 8 को ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 11। तो ऐड करके जो भी आएगा उसमें से 1 माइनस कर देना। तो 3 और 8 कितना हुआ? 11 हुआ। और 11 में 1 सेपरेट कर देंगे तो क्या हो गया हमारा? 10। तो नंबर ऑफ बॉन्ड निकल गया। चलिए एक और चेक कर लेते हैं। चलिए हम ऊपर वाला C5H12 लेते हैं। देखते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकालने का, और मैंने नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकालने का फॉर्मूला क्या निकाला अल्केन के लिए? नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज इक्वल टू होता है C प्लस H माइनस 1। C का मतलब हो गया नंबर ऑफ कार्बन, H का मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन माइनस 1। तो अकॉर्डिंग टू किसके हिसाब से? C3H8 के हिसाब से 3 प्लस 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 11 माइनस 1 इज इक्वल टू 10 आया था। अब हम देखते हैं कि क्या ये हमारा जो रूल है वो C5H12 पर एप्लीकेबल है कि नहीं। कितना? 5। तो 1 2 3 4 5 सिंगल बॉन्ड हम दे दिए। कार्बन का कितना होगा? 4। 1 बॉन्ड, 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। सभी जगह हाइड्रोजन को पुट कर दो। सभी जगह हाइड्रोजन को मैंने पुट कर दिया। अब आप देखो कि नंबर ऑफ बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आ रहा। अब हम फॉर्मूला को चेक करेंगे। तो फॉर्मूला के हिसाब से कार्बन कितना है? 5, हाइड्रोजन कितना है? 12 और माइनस 1। तो 12 5 17 माइनस 1 क्या है? 16 आ गया। तो इसका मतलब है कि मेरा ये फॉर्मूला नंबर ऑफ बॉन्ड्स अल्कीन का निकालने वाला ये है। क्लियर हो गया।
अगर आपसे पूछा जाए कि हेप्टेन में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड क्या होता है तो सिंपल है, हेप्टेन है C7H16 है तो 7 + 16 - 1 तो 23 - 1 क्या होगा 22। क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं EN। देखिए केवल क्या चेंज हो रहा है तो आपका E हो रहा है। तो इसका जनरल फॉर्मूला में ये +2 नहीं रहेगा। इसका जब जनरल फॉर्मूला लिखेंगे तो ये +2 नहीं, मतलब जितना भी कार्बन होगा उतना ही हाइड्रोजन होगा, उसका डबल हाइड्रोजन होगा। तो मान लेते हैं कि अगर हम कार्बन लेते हैं 2 तो हाइड्रोजन मेरा कितना हो जाएगा 4। अगर कार्बन लेते हैं 3 तो हाइड्रोजन मेरा कितना हो जाएगा 6। कार्बन अगर मेरा 4 रहेगा तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 8। अब हम कैसे निकालेंगे तो याद रखिएगा कि अल्कीन में मिनिमम कार्बन की संख्या 2 होना चाहिए। अगर एक कार्बन रहेगा तो अल्कीन ग्रुप नहीं बनता है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देना है, इसलिए मिनिमम कार्बन जो होना चाहिए वह 2 होना चाहिए। अगर आपसे बोला जाए कि एक कार्बन है तो हाइड्रोजन 2 होना चाहिए, बोले सर ये पॉसिबल नहीं है अल्कीन ग्रुप में। अल्कीन ग्रुप में मिनिमम कार्बन जो होना चाहिए उसकी क्वांटिटी कितना होना चाहिए। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर, इसका नेमिंग क्या होगा। कार्बन 2 है तो ईथ हो जाएगा और क्या जोड़ देंगे EN। कार्बन कितना है तो 3 तो हो जाएगा प्रोप, क्या जोड़ देंगे EN। कार्बन कितना 4 तो ब्यूट EN। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, 2 कार्बन है तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड चाहिए, तो मैं यहाँ डबल दे दिया। एक कार्बन का टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितना होता है 4, 2 है 3 4 हो गया। इसका भी 2 है 3 4 हो गया। यह हाइड्रोजन को पुट कर दो तो यह हमारा क्या निकल गया स्ट्रक्चर। अगर इसका नंबर ऑफ बॉन्ड पूछेगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो इसका फॉर्मूला होता है C+H, मतलब कि जितना कार्बन और हाइड्रोजन है दोनों को ऐड कर दो। कार्बन कितना मेरा 2, हाइड्रोजन कितना है 4, तो कितना होगा 6। आप गिनो नंबर ऑफ बॉन्ड 1 2 3 4, 2 बॉन्ड है ना 5 6। तो इसका फॉर्मूला अल्कीन ग्रुप का नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकालने का फॉर्मूला क्या C+H, मतलब जितना कार्बन है उतना ही हाइड्रोजन। एक और देख लेते हैं, चलिए हम इसका देखते हैं। कार्बन कितना है तो 3, और ये याद रखना है कि जब भी हम अल्कीन ग्रुप लिखते हैं तो केवल एक ही जगह डबल बॉन्ड देना, हर जगह डबल बॉन्ड नहीं देना, केवल एक जगह। आपकी मर्जी, आप यहाँ दो या यहाँ दो, कहीं एक जगह। तो मान लीजिए हम यहाँ डबल दे दिए तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा सिंगल। इस कार्बन का कितना बॉन्ड है 4 होना चाहिए, है 2 3 4 हो गया। इस कार्बन का देखोगे कि इधर में 2 है और इधर में 1 है तो 3 हो गया, तो 1 4 दे दिए। इसका कितना 1 है 2 3 4। अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन को पुट कर दो, जहां जहां वहां हाइड्रोजन डाल दो। आप देखो कि कार्बन मेरा 3 बोला तो 1 2 3 और हाइड्रोजन 6 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। अब इसका नंबर ऑफ बॉन्ड निकालना है, तो कार्बन कितना 1 2 3, आप प्लस हाइड्रोजन कितना है तो 6, तो होना क्या चाहिए 9। हम काउंट कर रहे हैं कि 9 है कि नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अल्कीन ग्रुप में क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है C+H। जितना कार्बन है जितना हाइड्रोजन है दोनों को ऐड कर दो, नंबर ऑफ बॉन्ड्स आपका इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो आप उसी तरह ब्यूटेन का भी बना सकते हो। इसका मतलब 4 कार्बन होना चाहिए, तो कार्बन की संख्या कितनी होना चाहिए तो 4 होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम इस तरह बना सकते हैं। आप देखो इस कार्बन का 4 होना चाहिए, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4।
आप ये याद रखना है कि ENE में कितना भी कार्बन हो, केवल एक ही जगह आपको डबल बॉन्ड या यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, कहीं भी लगाइए, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में ही होना चाहिए। कार्बन हाइड्रोजन नहीं, कार्बन कार्बन के बीच में। अब हम लोग आ जाते हैं YNA। तो YNA में क्या होता है? YNA का फॉर्मूला में क्या होता है? जनरल फॉर्मूला क्या होता है? तो CnH2n-2। दैट मीन्स इसके लिए भी मिनिमम कार्बन भी 2 होना चाहिए। तो मान लेते हैं C3, अगर कार्बन 3 लेंगे तो इसमें डबल में से 2 कम करना है। तो कार्बन अगर 3 लिए तो डबल कितना हुआ? 6, और 6 में से 2 कम कर दिए तो क्या हो जाएगा? 4। अगर कार्बन हम 2 लिए तो डबल करोगे तो 4, और 4 में से 2 घटा दोगे तो 2 हो जाएगा। 4 लेते हैं, डबल करोगे 8, 8 में से 2 घटा दोगे 6। तो इसका क्या हुआ? 3 कार्बन का क्या होता है? प्रॉप, और क्या जोड़ते हैं? YNA। कितना है? 2 का क्या होता है? ईथ। क्या जोड़ेंगे? YNA। इसमें क्या होता है? ब्यूट। क्या जोड़ते हैं? YNA। अब देखो ध्यान से, इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो किसी एक जगह ही ट्रिपल बॉन्ड देंगे। याद दे दी, कार्बन का कितना बॉन्ड होना चाहिए? 4। तो या 3 1 4 हो गया। इसका देखो 3 और 1 4 हो गया। इसका 1 है, 2 3 4, हाइड्रोजन लगा दो। जहां भी हाइड्रोजन आप काउंट करो तो कार्बन मेरा 1 2 3 है, हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 1 2 3 4 है। अब नंबर ऑफ बॉन्ड्स इसका क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स का इसका फॉर्मूला होता है C+H+1। इसका मतलब अगर कार्बन कितना है तो 3 है, हाइड्रोजन कितना है तो 4 है, और +1, दैट मीन्स 8 आना चाहिए। आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और देख लो, एक और हम देख लेते हैं। 4 कार्बन, एक जगह हम ट्रिपल बॉन्ड दे दें, बाकी जगह सिंगल बॉन्ड। 3 है, 4 हो गया, 4 हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन तक दे दो। ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब पूछा है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कार्बन कितना है? इसका 4, हाइड्रोजन कितना है? 6 +1, 11 होना चाहिए। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आगे अब एक लास्ट टॉपिक है, उस लास्ट टॉपिक को मैं लिख रहा हूँ। लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक को मैं लिख दे रहा हूँ। इसमें क्या है? इसमें क्या होता है? लास्ट टॉपिक को मैं डील कर रहा हूँ। इसमें है कि जनरल फॉर्मूला क्या है। जैसे एक है हमारा जनरल फॉर्मूला, ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स, मैं इसका शॉर्ट में दे रहा हूं, और ये ग्रुप। अब देखिए अल्केन लेते, ALKENE, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूं। अल्केन का क्या होगा? CnH2n+1। ये हमारा जनरल फॉर्मूला होगा। ठीक, एक एग्जांपल दे देते हैं। कार्बन अगर 4 है तो हाइड्रोजन क्या होगा? 10, n+2, 10 होगा। और नंबर ऑफ बॉन्ड क्या होता है? C+H-1। मतलब जितना कार्बन है, जितना हाइड्रोजन है, दोनों का 8 - 1। एग्जाम्पल के हिसाब से क्या हो जाएगा? 4 + 10 - 1, दैट मीन्स 14 - 1 इज इक्वल टू 30। सेकेंड मेरा जो ग्रुप है वो अल्कीन है। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है,
एग्जाम्पल के लिए C4H8 हो जाएगा, और इसका होता C+H। जितना कार्बन है उतना ही हाइड्रोजन का ऐड कर दोगे तो ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकल जाएगा। ये मेरा एग्जाम्पल हो गया। और एक है ALKYNE, इसका फॉर्मूला था CnH2n-2। जितना कार्बन होगा उसका डबल से 2 कम, और इसका नंबर ऑफ बॉन्ड निकाला का C+H+1। 4+6+1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11। तो डेट मीन्स करने का मतलब है कि मैं एक लास्ट में शॉर्ट में बना दिया चार्ट कि इसके माध्यम से आप किस ग्रुप का कौन सा जनरल फॉर्मूला होता और कितना नंबर ऑफ बॉन्ड्स। याद रखिएगा, ये हमारा क्या है सिंगल बॉन्ड, ये हमारा क्या है डबल बॉन्ड, और ये मेरा क्या है ट्रिपल बॉन्ड। याद ये रखना है, डबल बॉन्ड में कार्बन कार्बन के बीच में एक ही जगह डबल बॉन्ड होना चाहिए, और YNA में भी कार्बन कार्बन के बीच में एक ही जगह ट्रिपल, बाकी सब जगह क्या होना चाहिए सिंगल बॉन्ड। मिनिमम कार्बन कितना होना चाहिए 1, इसमें 1 से ही शुरू होता। इसके लिए मिनिमम कार्बन कितना होना चाहिए 2, इसका स्टार्टिंग 2 से होता। इसका फर्स्ट मेंबर इथीन होता है। एक कार्बन से आपका अल्कीन नहीं बनता है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड दिखाना है मिनिमम, तो कम से कम 2 कार्बन रहेगा तो ही ना पॉसिबिलिटी है। और YNE के लिए मिनिमम कार्बन की संख्या कितनी होना चाहिए 2। मतलब अल्केन मीथेन से शुरू होता है, लेकिन अल्कीन इथीन से शुरू होगा, और अल्काइन भी इथाइन से ही शुरू होगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे बताऊंगा। आज